हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूँ आपका अपने नई वीडियो में। तो जी आज है 24 मई और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं शाम को लेट नाइट तक एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो काफ़ी लेट हो चुकी, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आ गई थी मेरी एक एडवोकेट फ्रेंड और मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। सुबह मैंने ब्लॉग डाला था और अभी ये व्लॉग नहीं है, ये कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है सिर्फ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता रखा है, मेरे साथ में जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है मेरे साथ, मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे मायके वालों ने और मेरे ससुराल वालों ने काफ़ी गलत किया है। और फ़िलहाल मेरे 9 से 10 केस चल रहे हैं नारनौल कोर्ट में। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोगों को मैंने बता रखा है। एक केस का डिसीजन आ चुका है अपने फेवर में क्योंकि मेरा मेंटेनेंस अलाउ हो चुका है। उस चीज़ को लेकर ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि ये मुझे मरवाने की साजिश रच रहे हैं, मेरा गैंग रेप करवाने की साजिश रच रहे हैं। दिन वाली वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी ब्लॉग में क्योंकि मेरी बेटी ही मेरी वीडियो बना रही थी, उस टाइम पे बच्चे मेरे पास में थे। ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मुझे मेरे खसम ने ये बोला है गैंग रेप करवाने का, किडनैप कराने का, जो भी इनको ये पता लग चुका है, इनको जाना तो है जेल में क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैंने कुछ डिमांड रखी थी अपना और अपने बच्चों के हक़ के लिए। हमें एक घर चाहिए था, ये हमें कोई घर नहीं दे रहे, हम रेंट के घर में पड़े। मैं जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ 3 साल से। मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ और खैर छोड़ो वो बातें, मैंने सारे पीछे की वीडियो में बता रखी हैं। तो जी मेरे हस्बैंड ने मेरे को मेरी कोर्ट की सीट पे आके एक हफ़्ता पहले बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरे कैरेक्टर को जज किया, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठाई, मुझे ये बोला मैं होटल्स में जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। पूरे हॉल में मतलब वकीलों के बीच में उसने मेरी इमेज को ख़राब किया। उस टाइम में उसको ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरे को मेरी मान मर्यादा पता है क्या नहीं। मैं यूनिफॉर्म में थी उस टाइम, में कुछ भी नहीं बोल पाई थी, नहीं तो मैं चाहती तो बड़ा एक्शन ले सकती थी। उसके खिलाफ मैंने, उसके अगेंस्ट मैंने एक कंप्लेंट डाल दी थी नियर बाय अपने पुलिस स्टेशन में, कार्रवाई चल रही है उस पर। तो जी मैं आपको बता दूं, आज मेरे को मुंह खोलना पड़ रहा है। मेरी सास शांति देवी नारनौल के जमालपुर मोहल्ले में रहती है, वहीं पे ये साइको रहता है, वहीं पे उनका बाप रहता है। तो मेरी सास एक नंबर की प्रोस्टिट्यूट थी। मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे मेरी सास का नाम है, थी नहीं है अभी भी। क्योंकि अब मेरे को पता लग रहा है सच्चाई क्या थी। ये लोग मुझे कैद करके क्यों रखते थे? क्योंकि ये सारे लोग करते थे 2 नंबर का काम, सबके ऐरे गहरे रिलेशन थी। ठीक है, अब इसने साइको ने मेरे को ये बोल दिया कि ये तो लिव इन में रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा रखी, किसी के साथ में रहती है, ऐरी है गहरी है, तो भाई उसके लिए लिव इन सर्टिफिकेट जहाँ पे भी बनवाई होगी वहाँ का रिकॉर्ड होगा, वो निकलवा के ले आओ और जिस बंदे के साथ में रह रही हूँ उसको सामने ले आओ। ठीक है, अगर मेरे को ये सब करना होगा ना तो लिव इन में नहीं रहूँगी, मैं कोर्ट मैरिज कर सकती हूँ, मैं दोबारा से अपनी शादी कर सकती हूँ और बिल्कुल ओपन करूँगी। मुझे भी जीने का हक है अपने तरीके से अपनी लाइफ। तूने तो मतलब कर दिया, निभा दिया खूब अच्छे से। एक शादी करके मैं पछता रही हूँ, दूसरी क्या खाक करूँगी। लेकिन हाँ, जब मुझे लगेगा मेरे को करनी है तो मैं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, बिल्कुल ओपन करूँगी, यही नारनौल कोर्ट से करूँगी। और जिसको तकलीफ़ हो वो मेरे सामने आ जाना, बता देना। खैर मैं टॉपिक पे आती हूँ। मेरी सास एक नंबर की प्रोस्टिट्यूट रही हैं। उसने, उसकी वजह से एक काफ़ी साल पहले की बात है, एक लड़का मर गया था, उसने जहर खा लिया था, इसको भी खाना था साथ में क्योंकि वो बोलते हैं ना पक्का वाला सच्चा वाला प्यार था दोनों में। अपने से 12-13 साल छोटे लड़के को इसने अपनी बातों में फंसा लिया था, उसके साथ ये रिलेशनशिप में थी और उसने खा लिया था जहर क्योंकि उसको टॉर्चर करने लगी थी, उसकी शादी नहीं होने दे रही थी। मतलब कि वो बदनाम कर गया था, वो लड़का इतना शरीफ था, उसको इतना बदनाम होना पड़ गया था इस घटिया औरत की वजह से। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको तो सबको पता ही है क्या है क्या नहीं, लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो बाहर के लोग हैं, उनको मैं बता रही हूँ ये सच्चाई थी। दूसरी बात, मेरी ननदों की कम एज में शादी कर दी गई थी क्योंकि मेरी बड़ी वाली ननद दर्शना, मेरी बड़ी वाली ननद शादी से पहले 2 दिन गायब थी। ठीक है,
और रहा ये गुटिया, ये जो इतना सा टिंडा सा ये बदकिस्मती से मेरा जो खसम बना फिर रहा है, जो मेरे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ रहा है ना, ये आज ये मेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन मेरे पे अटैक कर दिया था उसी दिन से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा कुछ नहीं है इनके साथ में, मेरे ही दुश्मन है। इसका नाम नहीं लूँगी। 3 औरतों के साथ, अपने ही पड़ोस के अपने मोहल्ले की 3 औरतों के साथ तो मैंने देख लिया था सब कुछ, ठीक है, फ़ोटो चैट सब कुछ देख ली थी। और ये सही है तो मेरा वो फ़ोन दो, पहली बार उसमें सारे प्रूफ है, निकाल के दिखा सकती हूँ। इनकी भाभी थी, वीडियो थी, उसके साथ में फेमस हो चुका था ये, तब इसकी शादी करी थी, हर जगह नाम उठने लग गया था, ठीक है। दिल्ली में इसने रखी एक रखेल को, जिसके लिए मेरे को मार रहा था, जिसके लिए इसने मेरे को जान से मारने का प्लान बनाया था, मुझे तलाक दे रहा था जो मैंने तलाक दिया नहीं था। उसके अलावा ये जगह जगह कुत्ता मुँह मारता था। मैंने कभी उस बुड्ढे के बारे में ये नहीं सोचा था, उस हरी सिंह के बारे में, लेकिन पता लग लिया वो सबका बाप निकला। कोई तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे, कोई किसी को नहीं बोल सकता था। मेरी सास रात के 11-11 बजे प्लॉट की चाबी, प्लॉट मतलब गुआड़ा बोलते हैं जिसको, कई जगह घेर बोलते होंगे, जो भी है, भैंस रखती थी। वो भैंस का बहाना लेके कि मैं भैंसों को संभालने जा रही हूँ। रात को 11 बजे कौन अपनी भैंसों को देखने जाता भाई, कौन सा चारा डालते हैं, ये चाबी लेके और वहाँ पे जाती थी। वहाँ नहीं जाती थी, मतलब कोई इनका अड्डा था, इनका एक सर्कल था। ये सारी औरतें कहाँ पे जाती थी, ये 2 नंबर की काम करती थी। रात को नहीं पता 2 बजे आती थी, 1:30 बजे, कितने बजे आती थी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर का था, मैं ऊपर अपने बच्चों को लेकर सो जाती थी, ठीक है। ये कब आती थी कब नहीं मुझे नहीं पता। अब मेरे को सारी बातें समझ में आ रही हैं। कम से कम 12 से 13 लोगों ने मेरे को सेम बातें बोली हैं, और ये बात सच्चाई थी। इसीलिए ये लोग मेरे को कैद करके रखते थे, ताकि मैं बाहर निकलूँ, लोगों से कांटेक्ट में ना हो, तो मेरे को ये सब बातें पता ना चले। मेरी सास एक नंबर की धंधे वाली रही है, खुलेआम बोल रही वीडियो में, और ये लोग मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हैं। छाल तो बोले, छालनी भी बोल रही है। मेरे को खुद को गिल्टी फील हो रहा है कि मैं ऐसे गंदे घटिया गंदगी के बीच में रही हूँ। अब मेरे को मतलब झटका लग रहा है कि मैं ऐसे घटिया परिवार में आई हूँ। भाई बेचने वाले थे, मेरे भाई थे, जो मेरा चाचा का लड़का था, जो पीछे का पाप था, जो उसकी माँ लेके आई थी, जो राकेश नाम मैंने बता रखा है, वो कुत्ते ने मेरे को बेच दिया था। सच बताऊँ, मेरे को इन लोगों के हाथों बेच दिया था, क्योंकि बाप नहीं था मेरे, ठीक है। मेरे दादाजी भी नहीं थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, वो भी सूबेदार थे, उनकी भी पहले डेथ हो गई थी। मैं 5 या 6 साल की थी शायद जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैं क्या जानूँ, मेरी मम्मी की चलने नहीं दी गई। तो मैंने तो दोनों जगह से मैं नरक ही झेला है। मेरा पियर भी ऐसा ही था, मेरी ससुराल भी ऐसी थी, मैंने दोनों जगह नरक झेला है। भगवान ने मेरे को जब बचा दिया, अब मैं सोच रही हूँ शायद मैं ना बचती, लेकिन मेरे बच्चों के कर्म से मेरे को बचा दिया। आज मेरे सामने ये सच्चाई आ रही तो मेरे को इतना गंदा फील हो रहा है कि मैं कैसे लोगों के बीच में रही हूँ। मैं तो ये सोचती थी बस इनका नेचर है ख़राब है, इसलिए मेरे को टॉर्चर करते हैं, ये हैं ही ऐसे, मतलब टॉर्चर करके खुशी मिलती है। पहले वाले जो सास होती थी वो दबा के रखती थी, मैं भाई ये वैसे होगी, लेकिन अब पता लगा मेरी सास क्या थी, धंधा करती थी भाई, अब तक करती है। अभी का शोर नहीं रुक गई होगी, लेकिन नहीं रुकने वाली भाई, वो औरत नहीं रुकेगी, मेरे को जैसे लगता है, वो धंधा करने वाली औरत। और ये मेरा खसम जो बोल रहा है, अपने आप को मेरा खसम बताता है, शर्म आती है मेरे को इसको अपना। कोई भी यकीन नहीं करता भाई, ये बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, ये ऐसे करती वैसे करती, तो लोग हंसते हैं, अरे ये तेरी वाइफ है, बराबर में खड़ा होने के लायक नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, शकल सूरत पर्सनालिटी भगवान की देन होती है, लेकिन कर्म तो अच्छे हों। मेरे कैरेक्टर को जज करते हैं ये लोग। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इज्जतदार हो इस परिवार में, एक भी ऐसा नहीं है। दूसरी वो मेरी मौसी सास है सरोज, वो भी महानालायक महागंदी, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, उसने अपने पति को मार दिया था भाई, उसने उसकी पसली वसली तोड़ दी थी, जहर दे के मारा है मेरे चाचा ससुर को, मेरी मौसी सास ने। ये लोग बोल रहे हैं क्या? मेरे पास सारी सच्चाई, सारे सब कुछ आ चुका है। मतलब 1-2 इंसान झूठ बोल सकते हैं, 15 तो नहीं बोलेंगे सेम बातें। और अब धीरे धीरे मैं खुद बातों की तह तक गई जब मेरे को पता लगा क्या है क्या नहीं।
भाई 2-4 औरतें और ऐसी थी पड़ोस की जहाँ पे ये जिनके साथ बैठती थी, मतलब इनका एक स्कैम था कि इनका एक सर्कल था, गिरोह था, ये 2 नंबर का काम करती थी। नारनौल में कोई ऐसा अड्डा होता था जहाँ पे ये इकट्ठी होती थी, जहाँ पे इनके क्लाइंट आए रहते थे, ले मैं बताऊँ ग्राहक इनके आए रहते थे, ठीक है, बीच में दलाल भी होते थे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा दिन वाले व्लॉग में मैं ये बता नहीं पाई क्योंकि बच्चे मेरे पास में बैठे हुए थे। अब सारी सच्चाई बता रही हूँ, पहले मैं नहीं बताना चाह रही थी लेकिन अब मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बात की तह तक गई हूँ मैं, और बहुत जल्दी मैं वो सारी बातें, वो सारे ठिकाने पता कर लूँगी जहाँ जहाँ पे ये जाती थी। अब बोलती उस बुड्ढे को, अपनी औरत को क्यों नहीं मारा, कहाँ है तुम्हारी इज्जत, पल्लू से बंध के रहता है, औकात नहीं है तेरी बोलने की। और ये बेटा भी ना बोल सके क्यों, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे भाई सारे ऐसे कर्म कांड में लिपते हैं कि कोई किसी को नहीं बोल सकता। जब इसकी खुद की बेटी की उड़ी है ना तब इन्होंने उसकी शादी करी थी, और आज वही बेटी पता नहीं कौन सी बीमारी झेल रही है, खाट में पड़ी है। मेरी बेटी हेतल है ना, उससे भी हल्की हो रखी है, 34 kg उसमें वेट बचा हुआ है, उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती, कौन सी बीमारी लेके पड़ी है वो। दूसरे की बेटी को दुख दोगी ना तो खुद की औलाद भुगतेगी। आज तेरी बेटी सड़ रही है, बीमार तो पहले से रहती थी भाई, बीमारी बोलना नहीं चाहिए, किसी को ताना नहीं देना चाहिए कि अब तक किसको क्या हो जाए, लेकिन अब मैं कह रही हूँ शायद भगवान ने सही कर रखा है, वो भुगत रही है। और क्या बीमारी क्या नहीं मुझे नहीं पता भाई, 13 साल हो गए, क्या इन्फेक्शन बताती क्या नहीं, मैं देखो कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ वो आज के टाइम वो सड़ रही है और यहीं पे आई हुई है अपने माँ बाप के पास में। मेरे साथ तो जो किया वो जो किया, मेरी तो पता नहीं कितने क्या दिन बचे हैं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ख़त्म इंसान हो और भुगतोगे। मैं उस बुड्ढे को बोलना चाहती हूँ, हरी सिंह को, उसकी बेटी भुगत रही है, उसका बेटा भुगत रहा है, उसके बेटे की भी हालत हो रही खस्ता। लोग बोल रहे वो पागल नहीं हो चुका, वो है क्रिमिनल माइंड, बहुत शातिर इंसान है, वो पागल बन के दिखा रहा है, सारे सूखे नशे, सारे टोटली नशे करता है वो सोच रहा है मेरे को पागल साबित करके मैं सज़ा से बच जाऊँगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। पागल साबित तभी होगा जब जाने माने हॉस्पिटल से मेंटल हेल्थ की तरह ट्रीटमेंट होगा, वहाँ से कोई सर्टिफिकेट आएगी, और पागल नहीं है। उसको ये कैसे पता है कि मैं ही हूँ, मेरा पीछा करना है, मेरे को ही मरवाना है, मेरे को ही धमकी देनी है, इतने सारे मैसेज करके डिलीट कर रखे हैं। कल के ब्लॉग में डालती हूँ उसने क्या वर्ड मेरे लिए यूज़ कर रखा है, कल दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट में, तो सुन ले हरामी कुत्ते, तेरे को तेरे बाप का भी नहीं पता तू किसकी औलाद है। सच बताऊँ तो जो सब तू मेरे लिए यूज कर रहा है ना वो तेरी माँ और तेरी बहन के लिए यूज कर, और जिस जिसके साथ में तेरा चक्कर रहा है ना वो औरतें, उसमें तेरी वो भाभी भी शामिल है जो विधवा है, जो खा गई मेरी खुशियाँ। भाई 3 औरतों के साथ मोहल्ले की थी, एक तो दर्जियों के थी, नाम नहीं लूँगी मैं, नाम नहीं लेना चाहती, एक तो दर्जियों के थे मेरे जमालपुर मोहल्ले में, ठीक है। उसके आदमी तो बेचारा इतना दबके रहता था, उसके साथ साथ में ये गोबर खाता था ले आम, मेरे को पता लग चुका था। और 2-3 थी, सबके मैं नाम नहीं लूँगी, जब दूसरी मिल जाएगी तो अपनी औरत की कौन कदर करेगा। और दिल्ली में जिसको रखा वो रखा, सारी कमाई उनको चटाता था ये, खुद के भी बच्चे को रोड पे पटक दिया और दूसरों को ऐसे ऐसे, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे मेरे तो वो बराबर में खड़ा होने के लायक भी नहीं था, लेकिन मैं आज पछता रही मैं कैसे गंदे लोगों के बीच में रही हूँ। लेकिन ठीक हूँ, देर से ही सही मेरी आंखें खुली, भगवान ने ऐसे घटिया लोगों के चंगुल से मेरे को निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हाँ अब मरूंगी नहीं, तुम्हारे से तो मैं इतनी अलर्ट हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और भुगतोगे, अपनी गलती कभी नहीं मानी तुम लोगों ने, तुम जितनी चालें चलिए चल लो। और रही बात मेरे करैक्टर को जज कर लो ना, मैं ये हूँ वो हूँ, लिव इन में रह रही हूँ भाई, खुलेआम शादी करूँगी, अब बता रही हूँ खुलेआम करूँगी जब मेरे को करनी होगी ना। अभी तो नहीं, मेरा कोई डिसीजन ही नहीं है ऐसा, मैंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन जब मेरे को करनी होगी यही नार्मल कोर्स से करूँगी, बिल्कुल ओपनली करूँगी, और वीडियो में भी लेके आऊँगी। आज बोल रही हूँ, जिसे रोका जाए रोक लेना।
ठक हार के मेरे से ये बात बुलवाना चाह रहे हो ना, ये मैंने बोल दिया। अभी तक तो की नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे को करनी होगी ना, बिल्कुल करूँगी। बताओ, तुम्हारे जैसे ऐसे भटकती ना फिरूँ मैं। शर्म कर लो। और बुढ़ी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम शर्म कर ले शांति देवी, नाम शांति है। पूरे कुनबे की ऐसी तैसी करके रख दी। घटिया औरत, गंदगी के बीच में रही हूँ मैं तो शुक्र है भगवान का अपने बच्चों को निकाल लिया गंदगी से, मैं निकलाई भाई। पता नहीं बहुत बीमारी है, सब ने बायकट कर रखा है, बहुत निहायत ही गंदे इंसान थे। तो जी ठीक है, मिलते हैं कल के व्लॉग में। मेरे को यही वीडियो बनानी थी आप लोगों की जानकारी के लिए। और अब इनसे मिर्ची लगेगी, इस वीडियो से उनको पूरी मिर्ची लगेगी, लगती रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मेरे को डाउन लाने की कोशिश करोगे ना, उतनी मैं ऊँची उठ के जाऊँगी। इसलिए मैं दिन वाले ब्लॉग में कुछ बता नहीं पाई थी, कुछ वीडियो में कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे पास में थे। ये वीडियो स्पेशल उन 3 गंदे लोगों के लिए, सॉरी 3 गंदे लोग नहीं, जिसमें सारे लोग शामिल है भाई, मेरे भाई बंधु भी शामिल है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से मैं गुजारिश कर रही हूँ भाई, आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को जितना हो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल को भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। मुझे आप लोगों के ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और बीच में मैंने वीडियो वगैरह बंद कर दी थी क्योंकि टाइम भी नहीं था, और मैंने सोचा छोड़ो ना, क्यों गंदगी के मुंह लगना है, थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा था। लेकिन नहीं, अब इन लोगों ने अति पार कर दी, तो मेरे को दोबारा से आना पड़ा, और सारी सच्चाई विद प्रूफ के साथ मैं बातें करती हूँ। तो जी ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ले गुड नाइट, बाय बाय। टाइम हो चुका है 11:30।